Hello guys, so let us start with a new topic, that is graph theory. Firstly, let us understand its meaning. A graph is a diagram consisting of a collection of vertices together with edges. Means ग्राफ होता क्या है कि ये एक डायग्राम है जिसमें क्या होता है कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस, मीन्स कुछ वर्टिसेस होंगे टुगेदर विद एजेस, जो एजेस के साथ होंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग सर्टेन पेयर ऑफ दीज वर्टिसेस। एजेस क्या होते हैं जो वर्टिसेस से ज्वाइन करके बनते हैं, ठीक है। तो ग्राफ होता क्या है, कलेक्शन होती है कुछ वर्टिसेस की और कुछ एजेस की। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्राफ क्या होता है, वर्टिसेस एंड एजेस, इन दोनों से हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अभी इस ग्राफ की बात करें कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मीन्स हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा, इन विच ईच एलिमेंट इज असाइंड एन ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स जहाँ पे मुझे डायरेक्शन गिवन हो अलॉन्ग विद एरो, मीन्स कुछ एरो गिवन हो, ठीक है। जैसे ये लेके चलते हैं कुछ A B C D, ये 4 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं A B C एंड हेयर इट इज़ D। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि मैंने A और B को ज्वाइन किया है ना, मीन्स A B ज्वाइन हो गया, तो A to B जा रहा है, ऐसे एरो लगा देंगे। उसके बाद B से C तक ये सीधी जाएगी ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे एरो ऐसे आ जाएगा। और C to D जाएंगे तो ये एरो का कैसे जाएगा, C to D जाएगा। और अगर बोल रहे हैं कि D से B तक भी आएगा ऐसे, तो इसका ये D से B तक नहीं जा रहे, ये B से D तक जा रहा है, तो इसको ऐसे लगा देंगे। तो ये जिसमें डायरेक्शंस गिवन हो वो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टेड ग्राफ। और जिसमें डायरेक्शंस गिवन हो, सिर्फ एजेस या कुछ वर्टिसेस वगैरह ऐसे कुछ हों, बस उसके डायरेक्शन गिवन नहीं है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो चीज़ गिवन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनडायरेक्टेड। मीन्स दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्टेड, नेक्स्ट अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड मीन्स जिसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती, ठीक है। तो ये दो तरह के ग्राफ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होंगे, टू वर्टिसेस U एंड V ऑफ अ ग्राफ आर सेट टू बी एडजेसेंट। कब हम उनको बोलेंगे, जब उनका कोई एंड पॉइंट्स कॉमन हो, मीन्स अगर यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं ये वाली, तो अभी इस ग्राफ को रेफर करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है एडजेसेंट वर्टिसेस। तो एडजेसेंट वर्टिसेस मींस वर्टिसेस एडजेसेंट, दो वर्टिसेस एडजेसेंट कब होंगे, जब उनके बीच में कोई एक कॉमन एज होगी। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि A और B क्या होंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। क्यों, क्योंकि इनके बीच में E1 जो एज है वो क्या होगी, कॉमन होगी। और अगर A और C की बात करें, A एंड C भी एडजेसेंट होंगे, इनके बीच में भी एक कॉमन एज है। अगर A और D की बात करें तो A और D एडजेसेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच कोई भी कॉमन एज नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस कि जिनके बीच में हमें कोई कनेक्टिंग एज मिल जाए। अगर किसी के भी बीच में अगर एक भी कनेक्टिंग एज मिल रही है, दोनों को कनेक्ट कर रही है जो दो वर्टिसेस को, तो उनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। नेक्स्ट है लूप। लूप क्या होता है, जो एज खुद से स्टार्ट होकर खुद पे ही एंड हो जाए। मीन्स यहाँ पे हम एग्जांपल या इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर बी से स्टार्ट होके एच और बी पे ही ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ही ख़त्म हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, या फिर इसको सेल्फ लूप भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये एज कौन सी होगी जो खुद पे स्टार्ट हो खुद पे एंड हो रही है, E7, दैट इज़ E7 इज़ अ लूप। नेक्स्ट आइसोलेटेड वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स को आइसोलेटेड वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि जो अकेला पड़ा है ना, तो जिसके साथ कोई भी एज कनेक्टिंग नहीं होगी। तो एक्स क्या होगा यहाँ पे, आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पे एक्स जो पॉइंट है, एक्स जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स, क्योंकि ये इसके साथ कोई भी एज कनेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, ये वाला आइसोलेटेड वर्टेक्स। नेक्स्ट है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस का क्या होंगी, जिसके एंड वर्टिसेस सेम होंगे। मीन्स अगर मैं यहाँ पे C और D की बात करूँ, तो एक ये एज मिल गई जिसका C और D एंड पॉइंट्स हैं, और एक E6 एज मिल गई जिसका एंड पॉइंट्स C और D है। मीन्स कोई ऐसी दो एजेस जिसके एंड पॉइंट्स बिल्कुल सेम हो, उन एज को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल एजेस। लाइक इन दिस डायग्राम E3 एंड E6 आर पैरेलल एजेस, ठीक है।
नेक्स्ट है इंसिडेंस। तो इंसिडेंस किसी भी एज को हम कब बोलेंगे, दैट इज इंसिडेंट विद द वर्टेक्स वी, जब वी क्या होगा उसमें से किसी भी एज का एंड वर्टेक्स होगा। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंसिडेंस विद द वर्टेक्स ए, तो क्या होगा इंसिडेंस विद द वर्टेक्स ए कि E1 एज होगी, क्योंकि E1 का एंड पॉइंट क्या होगा, ए होगा। तो किसी का भी अगर एंड पॉइंट कुछ भी है तो उसके वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट वर्टेक्स हमने किया था कि जिसके बीच में कोई एज मिल रही है, तो एडजेसेंट एज को क्या बोलेंगे, अगर उनके बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स है। तो जैसे यहाँ पे ए बी ले सकते हैं, ए बी मीन्स E1 एज होगी, ठीक है। और ए सी, इसके बीच में भी क्या होगा, कोई ए और बी और ए और सी, इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ए है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एडजेसेंट एजेस बोल देंगे कि दो एडजेसेंट एजेस कौन सी होंगी जिनके बीच में कोई एक कॉमन वर्टेक्स होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स।